तो भाई कर लिया एक्सरसाइज। अब लास्ट राउंड मारा है वॉक का। हमने इसमें अभी 10 बादाम डाले हैं। अब हमने डालने हैं इसमें 10 अखरोट। देखते हैं मंगाते हैं कुछ। आज का डिनर तो यहाँ पे हुआ है। प्लान नहीं था लेकिन ऐसे मन कर गया तो आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी बजे हैं सुबह के 6 और हम जहाँ हैं वॉक पे, क्योंकि हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट। और अभी सुबह के 6 बजे हैं, एकदम पूरी शांति है पूरी गली में, मतलब। तो अभी हम जहाँ हैं वॉक पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पार्क जाएंगे या तो फिर गुरुद्वारे जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। बाकी आपको दिखाते हैं, वॉक करके आते हैं। सन्नाटा हो पड़ा है एकदम। सुबह के 6 बज गए हैं। चलो बाकी अब चलते हैं वॉक पे और फिर घर आके क्या पता जिम चलें, क्योंकि या तो फिर जिम हम बाद में जाएं, क्योंकि मिलन की 9 बजे क्लास भी होती है ड्राइविंग की। तो अभी जिम ना जाए, 9 बजे के बाद जाएं। बाकी अभी तो वॉक पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या इन्वायरमेंट है। सुबह सुबह कितने बंदे आते हैं दिल्ली में, कि भाई दिल्ली की तो ऐसा पोल्यूशन है कि आप जितना पोल्यूशन से बचो तो नहीं सही है, क्योंकि भाई इतने पोल्यूशन में तो इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। वरना बाहर के देश में जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे तो इतना कम पोल्यूशन है। इतना मतलब इंडिया में भी इतनी सारी सिटीज़ हैं, जैसे देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया। आप वहाँ पे वॉक पे जाओगे तो आपको भाई फील होएगा, लेकिन दिल्ली में इतना आपको फील नहीं होता। वहाँ की एयर ही फ्रेशनेस है दिल्ली में। लेकिन भाई दिल्ली इतनी काम करने वाली सिटी बन गई है ना, कि यहाँ पे बस 24 घंटे धूल मिट्टी। मतलब हमारी गली में देख लो भाई, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि आप अपनी गाड़ी अगर आधा घंटा खड़ी करोगे ना, आधे घंटे के अंदर आपकी गाड़ी पूरी गंदी हो जाएगी, आधे घंटे के अंदर। और बाकी यही है, दिल्ली में इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतने काम हैं, इस वजह से इतना पोल्यूशन है। लेकिन कोई नहीं, अब काम भी तो ज़रूरी है भाई। काम थोड़ी बंद कर देंगे, काम है तभी तो जहान है। चलो बाकी अभी चलते हैं वॉक पे। कोई नहीं, अब भाई दिल्ली में रहते हैं तो वॉक पे तो जाना ही पड़ेगा। मतलब वॉक पे तो भाई आपको अपनी मम्मा को लेके, अपनी फैमिली के साथ वॉक पे जाना चाहिए। अगर आपकी मम्मा 30+ हैं या 35+ हैं, तो उनको, आपके मम्मी पापा दोनों अगर 35+ हैं, तो भाई उनको कुछ ना कुछ कराओ, क्योंकि फिर बोन्स बहुत वीक होने लग जाती हैं। तो उस वजह से आप अगर उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉक, कुछ ना कुछ कराते रहोगे तो उनकी टांगे, उनका शरीर चलता रहेगा। वरना कुछ टाइम में ही, अपना 5-10 साल में ही वो एकदम बेड पे बैठ जाएंगे और उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। उसका उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया भाई उनको कुछ एक्सरसाइज कराओ। मम्मा ने अभी वॉक चालू की है, अभी मम्मा कुछ टाइम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चालू कर देगी। और बाकी हम तो करते ही हैं। चलो अब चलते हैं यार, बहुत ज्ञान हो गया। बाकी भाई आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने चेस्ट और ट्राइसेप की थी भाई। बहुत तगड़ी चेस्ट दर्द हो गई है, मतलब थोड़ी सी भी मूवमेंट तो है ना तो दर्द हो गई है चेस्ट तगड़ी। ऐसा वर्कआउट होना चाहिए कि अगले दिन आपकी जो भी बॉडी पार्ट को सो हो जाए। जरूरी नहीं है हर बार हो, लेकिन अगर सो हो है ना आपका बॉडी पार्ट, तो भाई उसका मतलब है आपने वर्कआउट किया है, एकदम बढ़िया किया है, कि आपकी हर मसल की हर एक कोने कोने पे आपने जो वर्कआउट किया उसका फ़र्क पड़ा है। तो शोर भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। जैसे मेरी पूरी दर्द हो गई है तो मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ कि भाई वर्कआउट तगड़ा हुआ है। और आज आपको दिखाएंगे हम अपना बैक एंड बाइसेप। मैंने आपको लेग्स एंड शोल्डर दिखा दिया, मैंने आपको लेकिन चेस्ट एंड ट्राइसेप भी दिखा दी, मैंने 2 बार दिखा दिया आपको। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा बैक एंड बाइसेप। बैक एंड बाइसेप मैंने आपको कभी नहीं दिखाया। बैक एंड बाइसेप का भी बहुत तगड़ा वर्कआउट करेंगे आज। बाकी चलो अब पहले वॉक पे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको बाकी का दिन। तो भाई वॉक पे जाने से पहले कॉफ़ी पियो। ब्लैक कॉफ़ी मैं कह रहा हूँ भाई डेली अपना दिन में 1-2 बार पिया करो, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी, बंदे नॉर्मल कॉफ़ी पीते हैं, नॉर्मल कॉफ़ी इतनी हेल्पफुल नहीं होती। उसमें आपकी शुगर भी आ जाती है, कितनी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आप ब्लैक कॉफ़ी पियोगे अगर जिम जाने से पहले, वॉक पे जाने से पहले, तो भाई ब्लैक कॉफ़ी आपको बहुत सारे बेनिफिट देती है। और जिसकी फैटी लंग होती है, फैटी लंग को भी ब्लैक कॉफ़ी ठीक करती है। हाँ सॉरी, फैटी लीवर, मैं कंफ्यूज हो गया था।
फैटी लीवर जिसकी होती है उसके लिए भी ये ब्लैक कॉफ़ी बहुत बढ़िया होती है। धीरे धीरे ये धीरे धीरे फैटी लीवर को भी हील करती है। तो अभी ये पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फिर चलते हैं वॉक पे। भाई वेट चेक कर रहे हैं, मैंने शूज सब पहना हुआ है, तब करूँ तो अपना आधा 1 किलो कम कर लेना। 72.40 मतलब मान लो वेट आया 73.40, ये आप मान लो 72.60 के आसपास होगा। और ये मैं आपको कुछ टाइम में कम करके दिखाऊंगा टू 68 to 67। और जब मेरा ये कम होगा, मैं आपको थोड़ी मसल हो ज़्यादा दिखेगी और फैट थोड़ा कम होगा, थोड़ा लीन हो जाऊंगा, थोड़ा सा अपना 5-6 किलो कम होएगा। तो वर्कआउट चालू हो गया भाई, आउटडोर वर्कआउट। देखो सुबह सुबह भाई चिड़ियों की आवाज़ तो भाई बढ़िया आती है यार। आप सुबह सुबह कहीं जाते हो ना पार्क वार्क में, आप सुबह कहीं पार्क वार्क में जाते हो ना, तो आप वहाँ जाके मेडिटेशन भी कर सकते हो। ये जो बर्ड्स की साउंड होती है, इससे आप कहीं शांति में बैठ के आंखें बंद करके बैठोगे ना, इतनी बढ़िया मेडिटेशन होती है ना भाई, इतनी बढ़िया मेडिटेशन, आपका पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि ये सुबह सुबह कोई ज़्यादा हॉर्न वॉर्न की साउंड नहीं होती, ज़्यादा गाड़ी की साउंड नहीं होती, तो जो सीधा बर्ड्स की साउंड होती है, सीधा आप आंखें बंद करके लाइस उस पर ध्यान देते हो ना, तो बहुत बढ़िया फील होती है वो साउंड। मैंने करके देखी, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, आप भी एक बार करके देखना। सुबह सुबह कहीं पार्क जाना और वहाँ कहीं शांति में बैठ के अपनी आंखें बंद करके बर्ड्स की साउंड पे ध्यान देना। ये भाई पार्क में सुबह सुबह, ये सुभाष नगर का पार्क है, लेकिन पहली बार आई है वाले पार्क में। हम तो आए हुए हैं बहुत बार मॉल में। मतलब ये मान लो सुभाष नगर का पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। ये सुभाष नगर से मायापुरी तक टच होता है, अंदर से ही बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पे आधा 1 घंटा वॉक करेंगे और जो यहाँ पे मशीन है उससे एक्सरसाइज भी करेंगे। देखो मंदिर योगा कहाँ है, धूप भी यहाँ पे अच्छी आ रही है। और कोशिश करेंगे जो मैंने आपको बताया ना मेडिटेशन, और हम कोशिश करेंगे जो मेडिटेशन जो मैंने आपको बताई है वो भी हम एक बार बैठ के करके देखेंगे। आपको दिखाऊँ, मतलब आपको करेंगे 5 मिनट तो करेंगे। आप 5 मिनट की मेडिटेशन आपके पूरे दिन की माइंड पे कंट्रोल कर सकती है, 5 मिनट की मेडिटेशन। तो ये इससे भाई तुम सोच सकते हो कि मेडिटेशन कितनी फ़ायदेमंद है। भाई मैं आज को खेलते हैं बैडमिंटन, और वहाँ ढंग से खेला नहीं जाता क्योंकि गाड़ियाँ स्कूटियाँ इतनी आती हैं। इससे बढ़िया पार्क में देखो बंदे खेल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे बैडमिंटन भी लाएं। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज भी होती है, यहाँ पे करते हैं अभी थोड़ा वॉक कर ले पहले, वॉक तो हो जाएगी, कर लेंगे यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज कर सकते, करेंगे अभी एक्सरसाइज हमने पहले की हुई है। पहले वॉक करते हैं थोड़ी, फिर एक्सरसाइज करते हैं। भाई मैंने ये दूसरी बार ट्राई करा हूँ मैं। अब रुक जा, मैं करता हूँ पहले, अब दिखा। तो अगर मैं गलत कराऊँगा तो भाई मेरी गलती बताना, हंसना मत। और मैं ट्राई कराऊँ कि धीरे धीरे ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने एक बार पहले किए थे। मेरा जो दोस्त मैंने आपको बताया था अखाड़े वाला, मैंने उससे पूछे थे, उसने मेरे को बताया था। तो मेरे को भी इतने नहीं आते, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया होते हैं बॉडी के लिए, एक्सरसाइज के लिए। इसमें आपकी चेस्ट, बाइसेप, शोल्डर सब इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। यहाँ से लेके ऐसे लेके जाओ। आप भी क्या करो भाई, ऐसे स्ट्रेचिंग, ये छोटी मोटी स्ट्रेचिंग ना, दिन की आधे घंटे की स्ट्रेचिंग आपकी मम्मी पापा की बॉडी को, जॉइंट्स को, उनकी लाइफ और 15-20 साल बढ़ा देती है। एक इतनी सी स्ट्रेचिंग, आधे घंटे की स्ट्रेचिंग, चाहे वो आप दिन में किसी भी टाइम को, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी। अब जाओ है भाई दूसरी जगह एक्सरसाइज करने जहाँ पर मशीन्स लगी हैं।
यहाँ पे हमने की है कुछ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और डंड। मम्मा ने भी स्ट्रेचिंग की है। अब जाएँ दूसरी जगह जहाँ पे मशीन्स लगी हैं, वहाँ भी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं मम्मा। चलो देख लो भाई, जब आप सोए होते हो ना, तब इतने बंदे जाग के पाक आए होते हैं। शर्म करो, कुछ शर्म। सोते हो? सो के भाई सपने देखो, लेकिन सपने तब पूरे होंगे जब सुबह जल्दी उठ के कोई बाहर आओगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे। अभी तो हमारे पूरे नहीं है, हमारे भी जब पूरे होंगे क्या? हम तब ये लाइन डालेंगे। ये लाइन को डालियो मत, ये लाइन को सेव कर सकती है। कौन सी? जो मैंने भी बोल दिया। क्या नहीं पूरे हुए वैसे? सपने? हाँ सपने। जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे इसमें तब डालिए ये लाइन। मैं 3-4 दिन से भाई कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंट तब माना जाता है जब तुम 1-2 साल तक। ये वीडियो डालियो मत, ये वीडियो सेव करके रखियो। हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तब डालियो ये वीडियो। नहीं अभी भी डालूंगा। नहीं अभी डालूंगा भाई। बंदे पहले से हिस्ट्री देखेंगे ना कि इसने ये चीज़ बोली और ये चीज़ बोली थी, उसने कह के दिखाई। देख लो भाई, इतने बंदे सुबह जाग के अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हॉबी पे ध्यान दे, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कहो है भाई, तुम भी ऐसे, चाहे चुपचाप होके यहाँ के बैठ जाओ, लेकिन उठो भाई। इतनी अच्छी सुबह की धूप लगेगी, आपको विटामिन डी मिलेगा, वॉक करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, आपकी लाइफ इससे 15-20 साल बढ़ सकती है। अब बंदे बोलेंगे भाई ज़्यादा जी के करना क्या है। अरे भाई अपनी फैमिली के लिए जी लो। देखो इतने बंदे यहाँ पे भी कहाँ हैं। तो भाई कर लिया एक्सरसाइज, अब लास्ट राउंड मार है वॉक का। तो भाई वॉक हो गया है। जब शोर शराबा होता है तब माइक यूज़ करना चाहिए, बोल तो सही है, वरना आपको चिड़ियों की आवाज़ नहीं आएगी। बाकी भाई हमने वॉक कर है, अब हमने एक्सरसाइज कर ली, डंड मार लिए। अब जा रहे हैं हम घर, ये लास्ट राउंड मार है वॉक करके, फिर सीधा घर जाएंगे, क्योंकि मैं घर जाके वीडियो भी एडिट करनी है आप लोगों के लिए, व्लॉग भी आना है। चलो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपने बाकी का दिन। तो भाई अभी मिलन गया हुआ है अपनी गाड़ी सीखने, ड्राइविंग सीखने, और आज उसका 5वां दिन है। उसका 5वां या चौथा दिन है। बाकी में वीडियो एडिट हो गई है। अब मिलन जब आएगा, वो फ्रूट्स ले आए थे पहले, अब जब मिलन आएगा अब फिर चलेंगे हम जिम। पहले जाएंगे गुरुद्वारे घर के पास वाले, फिर वहाँ से मत्था टेक के जाएंगे जिम। आज जिम में है अपना बैक एंड बाइसेप। आज आपको मैं ज़्यादा जिम का नहीं दिखाऊंगा, जैसे पिछले 2 व्लॉग में आपको ज़्यादा जिम का दिखाऊँ मैं, क्योंकि यार फिर अपना ज़्यादा बंदे हमारे जिम वाले हैं नहीं। जिम वाला दिखाऊंगा, लेकिन जिम वाले फिर बंदा देख के बोर हो जाता है। मैं आपको जिम का दिखाऊंगा, थोड़ा दिखाऊंगा, और साथ में बाकी जो पूरे दिन करेंगे वो दिखाएंगे। अभी सुबह हम होके आ गए हैं, अभी जिम जाते हैं, फिर जिम के बाद घर आके क्या करते हैं वो भी आपको बताते हैं। चलो भाई केला खाए हैं, फिर केला खा के परी वर्कआउट में यही खाए हम, केला और ब्लैक कॉफ़ी हमने सुबह पी ली थी। केला खा लिया और फिर चलते हैं जिम। लो भाई पहुंच गए हैं जिम। तो गाइस अभी लेट पुल डाउन स्टार्ट किया है, एक सेट हो गया दोनों का। ब्रश का सेकंड सेट है, मेरे भी सेकंड सेट हो गया मतलब। तो भाई हमारी अपना लेट पुल डाउन हो गई थी, तो हमने सिंगल डंबल लिफ्टिंग होती है वो की, और इसके बाद ये भी किया है लेट्स के लिए, और अब कौन है ये वाली। भाई बैक हो गया पूरी। अब करेंगे हम बाइसेप से पहले करेंगे बाबल से करेंगे जो रोड होती है, उससे हम करेंगे बाइसेप, फिर डंबल कर्ल, डंबल बाइसेप कर्ल, और फिर करेंगे हम इस मशीन को
पे लगाएंगे और फिर लास्ट में कहेंगे हैमर कल। कार्डियो का भाई अब पूरा वर्कआउट हो गया है। तो भाई जिम से निकल गए हैं, यहाँ पे अभी अभी वीडियो अपलोड किया है मैंने। अब जिम से निकल आए हैं, कार्डियो भी कर लिया पूरा। चलो अब चलते हैं घर, घर जाके लस्सी बनाएंगे। और क्या भाई, गर्मी में लस्सी नहीं पियेंगे तो और क्या पियेंगे। अब मैं वीडियो बनाना था कि हम जा रहे हैं ऐसे, लेकिन जो और ये कल वाला सीन भाई जिसको याद है भाई, मैंने ये सीन देखा है ना, मैं तो वहाँ पे एक चीज बोलूँगा भाई, उस टाइम पे भाई स्कूटी का ना हैंडल ऐसे मुड़ा हुआ था, अगर सीधा होता सीधा गाड़ी में भिड़ती, गाड़ी में भिड़ती और कोई सामने बच्चा पता होता है होता। मतलब इतनी सी बची थी स्पेस, इतनी सी जस्ट इतनी सी स्पेस बची थी यहाँ पे गाड़ी और से। सामने भाई ये सही है, कोई बाइक वाइक गाड़ी नहीं आई थी आगे से, क्योंकि मुड़की भी भाग गई थी, गली के साइड गई थी, वरना भाई कोई बच्चे को या किसी को लग जाती भाई बहुत दिक्कत हो जाती भाई। देखो भाई बट भाई सच में भाई मैं डर गया था इस टाइम में, मेरे साथ पहली बार हुआ है भाई। मैंने देखा सीधा ऐसे जो हुई है, मैं डर गया, मैं भागा, मैं उसको पीछे से पकड़ा, वो हाथ में भी नहीं आई, मैंने उसको ऐसे गिरा दिया पे कि भाई लेट जा तू। तो देखो मेरी स्कूटी साफ कर दो, देखो स्कूटी एकदम से आगे पार्क की, अगर स्कूटी बाहर कैसे भाई कोई बच्चा बैठा। भाई अभी बजे हैं शाम के 6 और अब हम जाएंगे गुरुद्वारे फतेहनगर। और उससे पहले मैं अभी बनाऊँ अपने लिए स्मूदी, मतलब अपने लिए मतलब तीनों के लिए बनाऊँ स्मूदी, और जिसमें होगा अपना 20-30 ग्राम प्रोटीन। तो आपको मैं बताता हूँ कि उसमें मैं क्या क्या डाल रहा हूँ। मैंने इसमें अभी 10 बादाम डाले हैं, अब हमने डालने हैं इसमें 10 अखरोट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे भी डाल लेते हैं, 10 गिना जाए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे आधे थे। फ्रूट डाल सकते हो आप इसमें अपने मनपसंद का, मैं शुरू से एप्पल डालता हूँ। और अब ये डाली हमने, ये है भाई पिंटोला की म्यूसली, हाई प्रोटीन म्यूसली, इसमें 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। ये हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, यार खुशबू भी इतनी बढ़िया है, ऊपर से ये डल जाएगा तो वो चॉकलेटी टेस्ट आ जाएगा तगड़ा। ये भी डाल लिया हमने, और साथ में मैं इसमें पीनट बटर भी डालता हूँ अपने लिए, पिंटोला का पीनट बटर डालता हूँ, लेकिन अभी नहीं डाला क्योंकि मम्मा और मिलन पीनट बटर उनको पसंद नहीं, तो वो अभी इसी पियेंगे, ऐसे ही पियेंगे। लेकिन जब मैं उनको डाल दूँगा तब मैं बाद में अपने लिए ये डाल दूँगा पीनट बटर। अब आपने क्या करना है, अब आपने दूध लेना है। देखो ये दूध डाला है मैंने थोड़ा, कि अब ये मिक्स हो जाए, बाकी मुँह पर तक बहेंगे, लेकिन अभी इतना दूध डाला है कि ये ढंग से मिक्स हो जाए। अब इसको ग्राइंडर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने पूरा दूध भर लिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप इसमें पीनट बटर डाल लेना ऊपर से, अगर आपको पीनट बटर पसंद है तो, नहीं पसंद तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर डालोगे तो भाई ज़्यादा बेहतर है, आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। लो भाई मम्मा मिलन का हो गया, अब मैं इसमें डालूँगा पीनट बटर। भाई अब बन के रेडी है। अब इसमें आपको कम से कम 25-30 ग्राम प्रोटीन अच्छे से मिलेगा। या आप डेली पियोगे भाई, एनर्जी लेवल्स आपके और बढ़ेंगे। आप भी पियो, अपने मम्मी पापा को भी पिलाओ, मैं भी अपनी मम्मी को पिलाता हूँ, क्योंकि और भाई उन्हें भी पी के बहुत बढ़िया लगा है। ये पी के जब से पीना चालू किया ना उन्होंने, तब से उनको बहुत एनर्जेटिक फील होता है, पावर फील होती है। पहुँच गए भाई गुरुद्वारे। आज भीड़ है क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे, और शाम का टाइम है। अब आए हैं ये वाले वुडलैंड, पहली बार आए हैं रेस्टोरेंट वुडलैंड अफेयर्स, पहली बार आए हैं। फतेहनगर गुरुद्वारे के पास ही है, चलो चलते हैं। भाई ये देखो, ये अंदर से पीछे का दिखा दे, मेरे को देख। बढ़िया है भाई। देखते हैं, मंगाते हैं कुछ आज का डिनर तो यहाँ पे हुआ है।
प्लान नहीं था लेकिन ऐसे मन कर गया तो आ गए। ये देखो भाई क्या हो रहा है, पानी निकला पता नहीं। बढ़िया भाई, सर्विस तो बढ़िया लगी अभी तक की। इस जगह की वाइब तो बढ़िया है, मतलब पहली बार ओपन, बहुत टाइम बाद आए हैं हम ये ओपन में। अभी हम वहाँ गए थे रोशन दी कुल्फी, वहाँ पे रात को वो इंडोर ही है लेकिन ये ओपन है, पूरा ओपन भी है इंडोर भी है ये, बढ़िया है। और यहाँ पे 5 मिनट में जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर से पानी भी आ रहा है, शावर 5 मिनट में। भाई ये आया है हनी चिली पोटैटो, चाप भी आ गई है, कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई, चिली पोटैटो और चाप आ गई है। अब ये टेस्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। चाप तो बढ़िया है, चाप का टेस्ट बढ़िया है। मेरे को तो फिश लग गई है भाई खाती हुई, टेस्टी है, चाप भी टेस्टी है, वो भी चिली पोटैटो भी बड़े स्वाद है भाई। हमने खा लिया एक प्लेट, कॉफ़ी भी आ गई है, मिलन ने कॉफ़ी मंगाई है, मेरी कॉफ़ी आ गई मम्मा की मोजितो। तो हम कॉफ़ी का भी टेस्ट बताएंगे आपको। क्वांटिटी तो कॉफ़ी की तो बढ़िया है भाई, बड़ा ग्लास है, बढ़िया क्वांटिटी है। बढ़िया भाई, ज़्यादा कड़वी भी नहीं हो, ज़्यादा मीठी भी नहीं, एकदम बेस्ट। वाह भाई, वहाँ से आगे थे, अब आए हैं सैटरडे मार्केट, क्योंकि सब्जी और फ्रूट्स लेने थे। यहाँ से फ्रूट्स लेते हैं और सब्जी लेते हैं, फिर चलते हैं घर। ये है सुभाष नगर की सैटरडे मार्केट, हर सैटरडे यहाँ पे मार्केट लगती है। लिया भाई, थोड़ी सी सब्जियाँ लेनी थी ले ली, फ्रूट्स भी लेने थे, मैंगो लेकिन मैंगो ढंग के मिले नहीं। अब घर जहाँ हैं भाई, घर आ गए हैं। और अब आपने देखा, अब हम सुबह गए थे वॉक पे पार्क, और हमने एक्सरसाइज भी की थी वहाँ पे, फिर जिम गए, फिर शाम गुरुद्वारे गए, और अभी रेस्टोरेंट होके आए हैं वुडलैंड। बढ़िया था भाई, वहाँ की वाइब बढ़िया थी, हम पहली बार गए हैं। आप सोचोगे कि भाई सुबह ये पुलाव खाया है भाई अब, क्योंकि ये चावलों का बहुत शौकीन है। लेकिन भाई आप सोचे होगे कि भाई ये सुबह वॉक कहाँ है, एक्सरसाइज कहाँ है, और ये शाम को चाँप पाड़ा है। कोई नहीं भाई, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे ये वाले रेस्टोरेंट जाएंगे, तो आज हमें रास्ते में मन किया, हम होके आ गए। सैटरडे है, वीकेंड है वैसे भी, तो हमने सोचा चलो हो ही आते हैं। और व्लॉग में भी आप कुछ ना कुछ नया दिख जाएगा व्लॉग भाई। लेकिन बढ़िया बना है आज का। आज मैंने बस आपको जिम नहीं दिखाया, वरना मैं पिछले 2 व्लॉग से ज़्यादातर जिम ही दिखाया था। बाकी आप बताओ, आप भी मेरे को कंटेंट के आइडिया दो कि मैं क्या क्या दिखाऊं, जिम भी दिखाऊं तो मेरे को कमेंट करो, लेकिन जिम ना दिखाऊं तो बोलो, कोई नहीं। आज का व्लॉग बेस्ट था, तो चलो अब मिलते हैं आपको। और हाँ, कल वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई कल है हमारे घर के पास नगर कीर्तन, तो आपको पूरा नगर कीर्तन दिखाएंगे। हमारा पहला व्लॉग हुआ जिसमें मैं नगर कीर्तन दिखाऊँगा। तो चलो अब मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।